अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, प्राइम पॉडकास्ट की एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सारा जावेद और मेरे साथ मौजूद हैं रिसर्च इकोनॉमिस्ट तोहा दिल। अस्सलाम वालेकुम तोहा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। ऑल राइट, सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 जून 2022 को हुकूमत ने नया बजट पेश किया है, इसलिए आज के एपिसोड में हम बजट से रिलेटेड कुछ गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बजट 2023 ऐसे हालात में पेश किया गया है जिस वक्त पाकिस्तान कई चैलेंजेस से दो चार है, जिसमें ट्विन डेफिसिट्स हैं, राइजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी हैं और हाल ही में पिछले चंद सालों में दो मेजर एक्सोजेनस शॉक्स, दैट इज पेंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर भी हैं। तो हाँ, बजट पे हर जगह तबसरा किया जा रहा है और हर जगह बजट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठ रहे हैं और कई माहिरीन का ये मानना है कि बजट 2023 की बुनियाद काफ़ी अनरियलिस्टिक है। आपके ख्याल में क्या ऐसा ही है? थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता चलूँ। बजट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गवर्नेंस का, जिसमें हम सिर्फ रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स शो नहीं करते बल्कि कंट्री की प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस शो करते हैं और अगले फिस्कल ईयर के लिए अपने टारगेट सेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपना पास्ट ट्रेंड देखें तो मोस्टली हम अपने टारगेट्स को मिस कर रहे होते हैं। फिस्कल ईयर 2023 के लिए जो हमने टारगेट्स बजट सेट किया है वो काफ़ी एम्बिशियस और थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी है, क्योंकि हमने अपना जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं। एफबीआर के टैक्स रेवेन्यू जो है वो 7 ट्रिलियन रुपीज़ है और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 9.5 ट्रिलियन है। एक्सपेंडिचर साइड पे थोड़ी सी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि हमने अपना एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ का है वो लास्ट ईयर जितना ही रखा है। फिस्कल ईयर 2023 के लिए हमने ग्रोथ का जो टारगेट है वो 5% रखा है, लेकिन ये टारगेट थोड़ा अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इंटरनेशनल शॉक्स, जैसे आपने भी बात की, पेट्रोलियम प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होने का खदशा है और हमारे लिए ये टारगेट्स अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। ऑल राइट, ताहा आपने अभी टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जो कि 9.5 ट्रिलियन गवर्नमेंट ने रखा है और हम देख रहे हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो उसका एक मेजर शेयर है जो कि पिछले साल के नतीजे में मजीद बढ़ गया है। आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? अगर हम एक्सपेंडिचर के बजट को देखें तो फिस्कल ईयर 2023 के लिए हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर्स 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ हैं, जिसमें करंट एक्सपेंडिचर 8.6 ट्रिलियन रुपीज़ हैं और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 800 बिलियन है। करंट एक्सपेंडिचर्स में सबसे ज़्यादा शेयर इंटरेस्ट पेमेंट का है जो कि 45% है और 3.9 ट्रिलियन रुपीज़ बन जाता है। हर साल हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली बोरो कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए। दूसरे नंबर पे डिफेंस का शेयर है जो कि 17% बनता है हमारे करंट एक्सपेंडिचर में, जिसकी अमाउंट रुपीज़ 1.5 ट्रिलियन है। थर्ड पे ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स का शेयर है जो कि 14% है और इसकी अमाउंट रुपीज़ 1.2 ट्रिलियन है। सब्सिडीज़ का शेयर 8% है जिसके लिए हमने 699 बिलियन रुपीज़ रखे हैं। पेंशन के लिए का शेयर 6% है जिसके लिए हमने 530 बिलियन रुपीज़ रखे हैं और सिविल गवर्नमेंट का शेयर 6.3% है जिसके लिए हमने 550 बिलियन रखे हैं। अगर हम ओवरऑल करंट एक्सपेंडिचर्स को देखें तो हमारा जो सब्सिडी का शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर से भी ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। राइट अच्छा, एक ओवरऑल बजट के ऊपर बात कर लेते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंटली फेडरल बजट के बाद सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी बजट पेश किया जिसमें हमने देखा है 34 बिलियन का उन्होंने बजट डेफिसिट शो किया, जबकि फेडरल बजट में 800 बिलियन का प्रोविंशियल सरप्लस दिखाया गया है। इसके साथ साथ पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी 125 बिलियन का सरप्लस पेश किया गया है, मगर फिर भी क्या आपको लगता है कि 800 बिलियन का सरप्लस टारगेट अचीवेबल है? अगर हम रेवेन्यू साइड को देखें तो बजट फिस्कल ईयर 2023 में हमने टोटल रेवेन्यू के थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा है 9 ट्रिलियन का, जिसमें एफबीआर टैक्स रेवेन्यू 7 ट्रिलियन रुपीज़ है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2 ट्रिलियन रुपीज़ है। इसमें प्रोविंसेस के अगर हम 4.1 ट्रिलियन रुपीज़ निकाल दें तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए 4.9 ट्रिलियन रुपीज़ रह जाते हैं, जिससे हमारा जो डेफिसिट है वो 4.59 ट्रिलियन रुपीज़ बनता है। अब रेवेन्यू टारगेट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपने बात की प्रोविंशियल सरप्लस की मद में 800 बिलियन रुपीज़ हमने रखे हैं,
लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हम इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स यूजुअली ओवर स्पेंड करती हैं, जिसकी वजह से प्रोविंशियल सरप्लस का जो टारगेट है वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 750 बिलियन रुपीस रखे हैं, जो कि कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त भी क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $120 प्लस चल रही है, जिसकी वजह से इलेक्शन ईयर में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वो लेवी करना मुश्किल होगा और हमारा यहाँ से भी कलेक्शन कम हो सकती है। राइट। आप पीडीएल की बात कर रहे हैं और हम सब ये जानते हैं कि बजट उस सिचुएशन में पेश किया गया है जब हम एक आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर हैं और हुकूमत ने 750 बिलियन का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का टारगेट भी रखा है। तो डू यू थिंक ताहा कि ये टारगेट भी अचीवेबल होगा इस फिस्कल ईयर में? इस टारगेट को अचीव करना काफ़ी मुश्किल होगा, जिससे हमारा ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जो है वो ज़्यादा होने का खदशा है। इंटरनेशनल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो आवाम पे इतना बर्डन नहीं डाल सकती इलेक्शन ईयर में, इसलिए ये टारगेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। करेक्ट। अच्छा ताहा, हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं कि काफ़ी तबसरा किया जाता है, गुफ्तगू की जाती है पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में, और जिसमें एक मेजर फ्लॉ ये है कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन हमेशा से ज़्यादा रहा है, और इस बार भी हम यही देखते आ रहे हैं कि नए बजट में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। आपकी नज़र में इस अमल का इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट है और हम इससे कैसे निकल आ सकते हैं? अगर हम FBR के टैक्स कलेक्शन को देखें तो टोटल टारगेट हमारा 7 ट्रिलियन रुपीस का है, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर 36.7% है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर 63% है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारा वीक टैक्सेशन सिस्टम को शो करती है। FBR के जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स का शेयर सबसे ज़्यादा है, जो कि 44% बनता है। और सेल्स टैक्स का प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में वो लोग जिनकी इनकम कम है और जिनको टैक्स नहीं देना चाहिए वो भी सेल्स टैक्स अदा कर रहे होते हैं जो भी चीज़ वो ख़रीदते हैं। सो हमें अपने टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में ब्रॉड बेस्ड लो फ्लैट रेट टैक्स एक सोल्यूशन है, जिससे हम अपने टैक्स नेट को भी बढ़ा सकते हैं और आवाम पे जो टैक्स का बर्डन है उसे भी कम कर सकते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और लोग टैक्स पे करना भी शुरू कर देंगे। ओह, थैंक यू सो मच ताहा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपने एक बजट का हमें एक ओवरव्यू दिया और हमने देखा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली हमने पॉजिटिव देखी हैं नए बजट में, और कुछ चीज़ें हमें अनरियलिस्टिक नज़र आ रही हैं। और मिनी बजट से बचने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट को ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए ताकि हमें बार बार अपने डिसीजंस को रिवर्स ना करना पड़े। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आज की हमारी एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर बीइंग विद अस, और हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।